जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 129 में प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आपका, और बहुत जल्द आप लोग को पता होगा इसका एग्जाम भी होने वाला है। आपको स्पेशल एक वीडियो बना के हम देने वाले हैं जिसमें कि आपको हम बताएंगे जो इसका एग्जाम कब तक होने वाला है। तो आप लोग को अपना तैयारी स्टार्ट रखना है, और इसका प्रैक्टिस सेट में आपको अभी हम 25% करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से 10 का सही जवाब देके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप तत्सम तद्भव वाला मेरा क्लास देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है सघन का विलोम शब्द होगा। विलोम का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा, यानी उल्टा शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विघटन, ठीक है, सघन विघटन। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, और यहाँ पे आपको संस्कृत लिखा गया है। आपको बताना है जो कौन सा सही लिखा गया है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो अच्छा बोलता हो उसे हम लोग कहते हैं सुवक्ता, सुवक्ता वह कहलाता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे हाटक, हाटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हाटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपको यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा। हाटक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब आप लोग को बताए हैं शब्द, यानी कि शब्द में सिर्फ परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो 5वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सोना, सोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है सुहाग, सुहाग के निपुण किसकी रचना है, किसकी रचना है, रचना के बारे में पूछा गया और लेखक का नाम दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृतलाल नागर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया गया है कौन सा पुल्लिंग है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया वंचवर्ष का समार्थक शब्द होगा। समार्थक शब्द का मतलब ही होता है समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते हैं तो आपको बता दूं सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है, क्योंकि आप लोग जब तक आंसर बताइएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा जो आपका तैयारी कितना हुआ है। तो 8वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रावर्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर शोषित को न्याय दिलाने वाला, शोषित को न्याय दिलाने वाला। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अपनी करनी पार उतरनी, लोकांकित अर्थ होगा अपनी करनी पार उतरनी, यानी हम लोग कह देते हैं गांव घर की भाषा में भी जो अपनी करनी पार उतरनी, अपन काम हो गया अब काम खत्म। तो लोकांकित अर्थ, लोकांकित अर्थ का मतलब ही होता है मुहावरा। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म का फल अवश्य मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के 11वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि कहा गया है राष्ट्र की डाउट डाउट के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की डाउट डाउट के लिए। तो डाउट डाउट की जगह पे क्या भराएगा यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आन, आन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है, कौन अलंकार है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। चलिए 14वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है जो तद्भव शब्द कौन सा होगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तत्सम शब्द कौन सा है। तो सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 15वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न कहा गया है मिथ्या का विलोम शब्द होगा, मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग विलोम शब्द का मतलब जानते हैं उल्टा, तो मिथ्या का बिल्कुल उल्टा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सत्य, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कि अगर जिसे किसी का डर न हो वाक्य का एक शब्द होगा, जिसे किसी का डर न हो इस वाक्य का एक शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्भीक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जाह्नवी, जाह्नवी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब आप लोग को बताए हैं जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो। तो 18 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरसरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पे आपको 4 वर्तनी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इत्यादि कौन सा सही लिखा गया है। बिल्कुल इसी टाइप के आपका प्रश्न भी एग्जाम में रहने वाला है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत्यादि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पे आपको 4 वर्तनी दिया हुआ है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वादिष्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द दिया गया है सूर्य। आपको बार बार बताएं पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सिर्फ शब्द में परिवर्तन, अर्थ तो वही रहता है। तो आप लोग बड़ी आसानी से अगर याद किए होंगे तो बता सकते हैं जो 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 21वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिवाकर। दिवाकर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 22वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्य का बहुत कठिन होना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने और शब्द यहाँ पे दिया गया है विराम। विराम का विलोम चुने यानी उल्टा क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो विराम का उल्टा क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति। वो जानते हैं विलोम शब्द का मतलब उल्टा, तो विराम है तो उल्टा क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न और आपको बच गया है। 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है तालाब में उगा ... बहुत सुंदर है। तालाब में उगा ... बहुत सुंदर है। तो ... के जगह पे कौन सा चीज़ भराएगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है क्योंकि सूरज उगेगा नहीं, घास उगेगा नहीं, चंद्रमा उगेगा नहीं। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दीपक ... परिश्रमी है। ... परिश्रमी है। तो ... की जगह पे क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सबसे दीपक सबसे परिश्रमी है। तो अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो आपका कितना सही हुआ है। आप जो है 25 में से कितना सही कर पाए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।